बच्चों अब हम अपने इस हाईलाइट टॉपिक के अंदर जो चर्चा करेंगे एंटिटी, बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, परचेज, सेल्स, गुड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एंटिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि एंटिटी क्या चीज़ होती है। बच्चों एंटिटी जो होती है, एंटिटी का मतलब होता है इकाई, यूनिट। तो ऐसा इकाई या ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का होता है, यानी कि जो इकोनॉमिक आर्थिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाकलाप, जो भी संस्था, जो भी इकाई जो आर्थिक एक्टिविटी करती हो और उससे वो पैसा कमाती हो, उसको हम इकाई बोलते हैं, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। यानी कि जैसे कि आईटीसी लिमिटेड, बजाज लिमिटेड, यानी ऐसी संस्था जिसका मूल उद्देश्य जो है जो आर्थिक क्रिया करना होता है, पैसा कमाना ज़रूर होता है। अगर वो कंपनी पैसा नहीं कमाती है, सिर्फ सेवा के लिए काम करती है, तो वो जो है एंटिटी के अंदर नहीं आएगा। एंटिटी वही होगी जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है व्यापारिक लेन देन। और व्यापारिक लेन देन जितने भी होते हैं वो लेन देन होते हैं जिसको हम मुद्रा में, जिसको हम पैसों में नाप सकते हैं। ऐसे लेन देन जिसको हम पैसों में नाप नहीं सकते वो बिल्कुल भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं और उसका प्रभाव दो जगह, उसका इफेक्ट्स दो जगह पड़ता है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन की पहचान ये है कि उसको हम पैसों में या रकम में मापते हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है कि उसका कोई सोर्सेस हो, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मुंह ज़बानी नहीं होना चाहिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आपके पास बिल हो, आपके पास इनवाइस हो, आपके पास कैश मेमो हो। तो ऐसा कोई भी अगर आपके पास उसका स्रोत है, एविडेंस है, तभी अकाउंट्स के अंदर उसकी ट्रांजैक्शन की जाएगी। मुंह ज़बानी कुछ भी नहीं की जाएगी, क्योंकि वक्त पर उसका स्रोत जानना ज़रूरी है और उसी को इनवाइस बोलते हैं, वही मूल दस्तावेज होते हैं। तो हम इस तरीके से, और ऐसी ट्रांजैक्शन के दो प्रभाव पड़ते हैं, एक डेबिट में और क्रेडिट में। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक मौद्रिक लेन देन जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है, पैसों में मापा जा सकता है। इट इज़ एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी, इसको हम रुपयों में, पैसों में मापते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इट हैज़ ए फिनेंशियल वैल्यू, इसकी एक अपनी वैल्यू होती है, मौद्रिक वैल्यू होती है। सेकेंड, इट इज़ सपोर्टेड बाई ए सोर्सेज डॉक्यूमेंट, इसका कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रपत्र, कोई एविडेंस होना चाहिए जिसके हवाले से ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की जाती है, जैसे कोई बिल हो, इनवाइस हो, कैश मेमो हो। तो इसका कोई स्रोत होना चाहिए, बगैर स्रोत के बिजनेस ट्रांजैक्शन खातों में नहीं की जाएगी। तीसरा है इट हैज़ डॉयल एस्पेक्ट, इसके दो प्रभाव होंगे, एक डेबिट में और क्रेडिट में। सेम अमाउंट डेबिट में इसका किया जाएगा और सेम अमाउंट जब क्रेडिट में किया जाएगा वही बिजनेस ट्रांजैक्शन बनती है। अब आइए हम चर्चा करेंगे अकाउंट के बारे में, क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग जो है वो किस में की जाती है? अकाउंट में की जाती है। अकाउंट को हम बोलते हैं हिंदी में खाता। खाता क्या होता है? खाता जो होता है एक तहत के अंदर, एक हेड के अंदर जो है वो एक बही होती है, खाता होता है जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट पक्ष होते हैं और उस जिसके अंदर जो है हम कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं। यानी कि ऐसे खाता जिसके हेड के अंतर्गत हम कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं और वो ट्रांजैक्शन डायरेक्शन को और इफ़ेक्ट को बताता है कि कहाँ से रुपया आया और किस ओर से आया और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अकाउंट जो है नगद और उधार लेन देन का एक रिकॉर्ड होता है जो कि एक हेड के अंदर किया जाता है, पर्टिकुलर हेड के अंदर किया जाता है। इट शो द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये जो है लेन देन का अमाउंट दिखाता है और साथ साथ में ये उसका क्या प्रभाव पड़ता है और ये कहाँ से डायरेक्शन, किस साइड से ये पैसा आया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें अकाउंट से हमें क्लियर होती हैं। अब आता है परचेजेस। परचेजेस का मतलब होता है ख़रीदना। परचेजेस, जब कोई भी व्यक्ति कच्चा माल जो है बेचने के लिए या अपना फर्म में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ख़रीदता है,
उसको हम परचेजिंग कहते हैं। और परचेजिंग जो होती है वो नगद भी हो सकती है, उधार भी हो सकती है। परचेज के अंदर परचेज में एस लगाया जाता है, ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि परचेज में अधिकतर बच्चे एस नहीं लगाते हैं। तो परचेजेस मीन्स परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि कच्चे माल को खरीदना, चाहे वो रीसेल के लिए ख़रीदा जाए, चाहे वो कच्चे माल के लिए ख़रीदा जाए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ख़रीदा जाए, बिजनेस में उत्पादन करने के लिए ख़रीदा जाए, या कच्चा माल आपने ख़रीदा और उसको आपने सुधार करके आपने बेच दिया, या फिर कच्चा माल ख़रीदा उसकी शेप बदल करके मैन्युफैक्चरिंग करके आपने उसको फिनिश गुड्स में आपने बेच दिया। तो ऐसा जो माल आप ख़रीदते हो वो परचेज़ कहलाता है। और परचेज़ जो होता है वो दो तरीके से ख़रीदा जाता है, एक कैश परचेज़ और एक क्रेडिट परचेज़। अब आता है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न का मतलब ख़रीदा हुआ माल, ख़रीदे गए माल को का दूसरा नाम जो है रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। जब कोई माल आप ख़रीद लेते हो तो ख़रीदा गया माल को जो है आप अपने फर्म के दरवाजे से बाहर वापस करोगे, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड करोगे। अपने फर्म के दरवाजे से जब बाहर आप माल निकाल करके वापस करोगे तो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। यानी कि जो आपने माल ख़रीदा उसी को आप माल वापस कर रहे हो, बाहर लेके जा रहे हो, तो उसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। यानी कि रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न उसको बोलते हैं जब कोई आपने माल ख़रीदा, उसके अंदर कोई डिफेक्ट निकल गया, कोई त्रुटि निकल गई, संख्या में कम आ गया, या फिर आपको ऑर्डर से उसने लेट दे दिया, या उसने आपके सैंपल के अनुसार माल नहीं दिया, तो ऐसे माल को जब वापस करते हो तो वो परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड का रूप धारण कर लेता है। इफ़ परचेज गुड्स, अगर ख़रीदा गया माल आप वापस कर देते हो सेलर को फॉर एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो, जैसे डिफेक्टिव गुड्स हो, तो ऐसा रिटर्न किया गया माल परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है। इसी तरीके से अब आइए सेल्स के अंदर भी एस लगेगा। सेल्स क्या होती है? सेल्स का मतलब होता है माल को बेचना या सर्विस को बेचना। जब आप अपनी संस्था से कोई भी सर्विसेज या कोई भी माल आप कस्टमर को बेचते हो तो वो सेल्स कहलाती है। और सेल्स जो है दो तरह की होती है, या तो आप नगद माल बेचोगे या फिर आप उधार माल बेचोगे। तो अब आते हैं नगद माल की तरफ, अब आते हैं सेल्स रिटर्न की तरफ। सेल्स रिटर्न क्या होती है? सेल्स रिटर्न का मतलब होता है जब आपके दरवाजे पर कोई माल वापस करे, यानी कि आपने माल बेचा है तो उसने आपके दरवाजे के अंदर माल वापस कर दिया, आपका माल आपके दरवाजे के अंदर आ गया, तो उसको बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। इस तरीके से आपको याद करना है। तो कोई भी माल अगर आपने बेचा है और किसी कारण से वो माल आपके पास वापस आ गया है, यदि आपने माल समय पर नहीं दिया है, आपने माल की गिनती कम करी है, या माल किसी भी तरीके से सैंपल के अकॉर्डिंग आपने नहीं भेजा है, तो आपका कस्टमर आपको माल वापस कर देगा। तो इफ़ द सोल्ड गुड्स आर रिटर्न, अगर बेचा हुआ माल वापस कर दिया गया है परचेजर ने किसी भी रीज़न से, चाहे वो डिफेक्टिव हो या डीलिंग ऑर्डर हो, उसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को ही रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। अब आइए गुड्स के अंदर भी एस लगेगा। गुड जो होता है वो हमें अच्छी राइटिंग पर, अच्छे काम पर हमें टीचर देता है, तो गुड उसको बोलते हैं। लेकिन गुड के साथ में एस लगाना ज़रूरी है, तभी ये गुड्स बनेगा। गुड्स का मतलब होता है कच्चा माल। गुड्स के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुड्स किस फॉर्म में होता है? जिससे भी वस्तु का कोई व्यक्ति क्रय विक्रय करता है उसे गुड्स कहते हैं। जैसे कि किसी फर्नीचर बनाने वाला जो व्यक्ति है वो लकड़ी का क्रय विक्रय करता है, फर्नीचर का क्रय विक्रय करता है, स्टूल का, मेज़ का, तो उसके लिए लकड़ी जो है वो गुड्स कहलाएगी। इसी तरीके से अगर हम टेबल को, कुर्सी को उससे ख़रीद लेते हैं तो वो गुड्स हमारे लिए गुड्स नहीं कहलाएगी, बल्कि हमारे लिए वो एसेट्स कहलाएगी। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि कार बनाने वाली जो कंपनी है जो कार की रिपेयरिंग करती है, तो वो और रिपेयर करके उसको बेचती है, वो पुरानी कार को ख़रीदता ही बेचता है, तो उसके लिए पुरानी कार ख़रीदना बेचना जो है वो गुड्स कहलाएगी। लेकिन उस कार को, रिपेयर की हुई कार को जब हम ख़रीद लेते हैं तो हमारे लिए वो एसेट्स कहलाएगी। तो इस तरीके से गुड्स क्या चीज़ होती है? गुड्स आर द फिजिकल आइटम। गुड्स एक ऐसी फिजिकल आइटम होती है डेट आर द परचेज फॉर रीसेल, जो कि बिजनेस या संस्था जो होती है उसको रीसेल के लिए ख़रीदती है, या फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए उसको ख़रीदती है। यानी गुड्स एक ऐसी फिजिकल आइटम होती है जिसको कोई भी बिजनेस कंपनी जो है उसको या तो रीसेल के लिए ख़रीदेगी या फिर उसका उत्पादन करके नया माल
यानी कि इसकी शेप बदल के दूसरा माल के रूप में उसको बेचेगी, उसी को हम गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एन एंटरप्राइजेस डीलिंग इन क्लॉथ, अगर कोई भी इंटरप्राइजेस क्लॉथ का बिजनेस करती है तो उसके लिए शर्ट पैंट शॉर्ट जो है वो गुड्स कहलाएगी, कच्चा माल कहलाएगी।